पद्म राग मणि पे लगती हैं वो गर्म हो रही है, मेरे हाथ में जलन होने लगी, तो मैंने मटकी में हाथ डाले थे थोड़ा शीतलता के लिए। अच्छा, शीतलता के लिए मटकी में हाथ डाले थे, तुम्हारे होठों पे कैसे लगा? तो ठाकुर जी ने कही, बोले यहाँ पे एक मक्खी बैठ गई थी, उसको उड़ा रहा था। ऐसे ठाकुर जी मैया को आनंद प्रदान करते हैं। आज पीली झगोलिया पहनाई है और स्नान करवाया, बढ़िया पीतांबर पहना करके, कटी काछनी बांधी, चरणों में नूपुर लगाए थे, माथे पर मोर का पंख लगाया, सुंदर चंदन लगाया मैया ने, इत्र भी छिड़का था। आज उंगली से पकड़ करके फिर चलाने का प्रयास करती है कि कब तक घुटनों के बल चलेगा, वो उंगली छुड़ा करके नृत्य ही करने लग गई। मैया बलैया ले रही है, मैया देख रही है, अरे ये नाचना तूने कहाँ से सीख लिया? ठाकुर इशारे से कहते, बोले सारे ब्रह्मांडों को हम ही नचाते हैं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, सब हमसे ही सीखे, क्योंकि हम ही तो सिखाने वाले सबको। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। नारद जी की दृष्टि पड़ी है, नारद जी कह रहे हैं, अरे वारी गोपी, जिनके एक इशारे मात्र से समस्त ब्रह्मांड नृत्य करने लग जाते हैं, आज तेरे आंगन में नृत्य कर रहा है। न जाने कौन कौन से पुण्य किए होंगे तूने अपने पूर्व जन्मों में, आज स्वयं परिपूर्णतम परब्रह्म तेरे आंगन में नृत्य कर रहा है। इतना ही नहीं, देख लिया था छुप करके एक गोपी ने नृत्य करते हुए ठाकुर को, जैसे ही देखा है भागी भागी गोपियों की मंडली में गई है, जाकर के कहती है, सखी आज मैंने देख लिया है एक कौतुक, और देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। वो बहाना बना करके आई है, उलाहना दे रही है, और मैया यशोदा से बड़ी सुंदर बात कह रही है कि मैया तेरे लाला को सामने लेकर के आ, उसने बड़ा उपद्रव किया है, हमारे घरों में माखन चोरी की है, अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं की थी, गोपियों ने अपने आप ही तोड़ दिए थे मटके। आकर के मैया यशोदा से कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेय योगे, मर्गान भक्षन् विभजति सचिन्नति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यलाभे स गृह कुपितो यात्योपक्रोश्यतो कान। बड़ा सुंदर उलाहना है। गोपियां कह रही है मैया से कि मैया तेरा जो लाला है वह असमय में हमारे बछड़ों को खोल देता है, असमय में बछड़ों को खोलता है। वत्सान मंचन क्वचित समय, तो जो बछड़ा होता है वो गैया का दूध पी लेता है, फिर हम मटका लेकर के जाती है तो गैया माता से दूध नहीं मिलता है, सासू माँ से डांट जरूर मिलती है। मैया ने कहा थोड़ा भय दिखा दिया करो, तो उन्होंने कहा क्रोश संजाता हास, बोले जब हम भय दिखाती हैं तो थोड़ी दूर जाकर के खड़ा हो जाता कमर पे हाथ रख के। अच्छा, कमर पे हाथ रखता है तो फिर तुम डर जाती हो? गोपियों ने कहा डरती नहीं। बोले फिर क्या होता है? बोले फिर मुस्कुराता है।
और जब मुस्कुराता है तो मैया इसकी मुस्कुराहट में इतनी जादू है, मानो फूल झड़ते। और हम भूल जाती हैं कि किसके लिए गुस्सा कर रही थी, किसके लिए क्रोध कर रही थी, वो सारी गुस्सा भूल जाती है। मैया ने कहा फिर शिकायत करने के लिए क्यों आई? गोपियों ने कहा क्योंकि इतना ही नहीं, अभी और भी उपद्रव करता है वो। और क्या करता है? स्तेम सद्यथा दधिपया कल्पिते स्ते योगे है। एक गोपी ने कहा ये माखन की चोरी करता है। मैया को अच्छा नहीं लगा था सुन करके। मैया ने कहा इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी पर, अभी मेरा जो लाला है वो बहुत छोटा है और इसको चोरी करने की जरूरत भी क्या है? अपने घर में 9 लाख धेनु है, क्या जरूरत है चोरी करने की? हाँ गया होगा छोटे बालकों के साथ कभी तुम्हारे घर में, तुमने कटोरे में माखन रखा होगा, अब लाला को दिख गया तो मन करेगा ना, बाल भाव से उसने उठा लिया होगा, थोड़ा सा माखन खा लिया होगा। और इसके लिए इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे शिकायत करने के लिए आ गई। 50 ग्राम माखन खाया इसने, यहाँ से 50 किलो ले जाओ। गोपी ने कहा ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी माखन की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती थी कि थोड़ा नियंत्रण में ले लो इसको, अभी छोटा है तो कंट्रोल में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा। केवल माखन चुराता तब भी बात बनती, भांडम बिनती और मरकान भोक्षण, ये गोपी कह रही है। बोले ऊपर चलती है इसकी बंदर मंडली, नीचे चलती इसकी बाल मंडली, हजारन सखा होते साथ में, अकेला नहीं होता है। और खाते कम है गिराते ज्यादा है, और केवल खाते ही नहीं है गिराते ही नहीं है, फिर भांडम भिनती, बर्तन भी तोड़ देते हैं। पुरानी मटकियां दादी साहब के समय की वो सब फोड़ दी इन्होंने। ऊपर बंदर मंडली चलती है। अपना मन भर जाता है तो फिर बंदरों की ओर फेंकते हैं, बोले लो तुम भी आनंद करो, मौज करो। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले तुम्हारा धन्यवाद है, मेरी लीला का याद दिला रही हो कि माखन चोरी की लीला भी करनी है अभी। और बंदरों का मैं कैसे ऋण चुका सकता हूं? रामावतार में इन्होंने कितना सहयोग किया मेरा, तो अभी कृष्ण बन करके आया हूं, अब तो इनको आनंद देना ही है। छोटे छोटे सखा मेरे 1.5 हड्डी के हो रही, और माताएं चली जाती हैं गोरस बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए मथुरा, और वहां पर जो कंस के सैनिक हैं वो पुष्ट हो रहे हैं। यहाँ मेरे गवालों को कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह से शाम तक वो गैयाचारण करते हैं, कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो बाल मंडली इन्होंने चौर पचार मंडली बनाई थी और चोरी करनी सिखाई सबको। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला को सुन करके सब आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान को भी आक्षेपित करते हैं। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। देखो, 2 तरह के से आप विचार कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जो है वो ईश्वर है। कृष्ण क्या है? ईश्वर है। और माखन जो है वह ईश्वर की सृष्टि के अंतर्गत आता है, तो ये भगवान का ही है। किसी ने अपनी वस्तु ले ली, क्या हम उसको चोरी कहेंगे? अपनी वस्तु ले ली, भगवान की है, सब वस्तुएं भगवान की है, भगवान ले ले, हम उसको चोरी नहीं कह सकते। दूसरी बात, देखो तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो कृष्ण भी ईश्वर है और माखन भी ईश्वर है, क्योंकि सर्वत्र भगवान ही विराजमान है। प्रत्येक सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है, सर्वव्यापी है वो। तो माखन भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है। ईश्वर ने ईश्वर को पा लिया, आपको कौन सी तकलीफ है? प्यार से बोलो राधे 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 राधे। अब लोग कहोगे नहीं नहीं, वह अवतार लेकर के आए, मानव बन करके आए, थोड़ा उनको ख्याल रखना चाहिए। तो
माखन चोरी की लीला भगवान क्यों करते हैं? देखो, माखन चोरी की लीला भगवान उस गोपी के घर में करते हैं जो ताला लगा करके रखती थी। वहां जरूर जाते हैं, जो खुले रखती द्वार वहां नहीं जाते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनका जो धन है, इनकी जो कमाई है, वह पुण्य के कर्म में लगनी चाहिए। तो भगवान को जब हम कुछ निवेदित करते हैं तो उसमें हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब भी भगवान को हम किसी वस्तु को निवेदित करते हैं तो हमारा यज्ञ हो जाता है, और उस वस्तु को ग्रहण करने से हमें पाप नहीं लगता है। बहुत ध्यान से समझना आप लोग। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका भोग करने से व्यक्ति पाप का अधिकारी हो जाता है, पाप लगता है। जितनी भी वस्तुएं व्याप्त हैं संसार में, विश्व भर में, उनका उपभोग करने से पाप लगता है। लेकिन अगर हम उसको प्रभु को निवेदित कर दें तो वह प्रसाद बन जाता है। भगवान को जब हम कोई वस्तु निवेदित करते हैं उसको कहते हैं नैवेद्य, और भगवान ने जब उसको स्वीकार कर लिया फिर वह प्रसाद बन जाती है। प्रसाद को ग्रहण करने से पुण्य होता है, पाप नहीं होता। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान को निवेदित करना आवश्यक है। संतों ने ये नियम बनाया कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आपको निवेदित करके ही भोजन करूंगा, पटभूषण भी यदि कुछ धारण करूंगा तो आपको निवेदित करके, ऐसे नहीं। कृष्णार्पण वस्तु की जाती पहले। तो ये गोपियां तो निवेदित नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको पाप ना लग जाए, क्योंकि ये तो मेरी प्रिय है, ये तो मुझे प्राप्त करने वाली है। इनका तो रास में भी प्रवेश होगा, तो कैसे होगा? बोले फिर इनसे निवेदित करवाना पड़ेगा जबरदस्ती है। तो फिर चोरी करते हैं। देखो, एक कारण ये भी है कि भगवान सोचते हैं, बोले मेरे जो साथी हैं ना, मेरे जो मित्र हैं, वो बेचारे ऐसे ही कमजोर हो रहे हैं, और हमारे पास तो बहुत है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कमजोर हो रहे हैं और माताएं तो व्यापार करती है, इसलिए इसका भी विरोध किया है ठाकुर जी ने। अधिकार मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि अगर इसके लिए कुछ करना पड़े तो मैं करूंगा। एक बात फिर समझिए, ध्यान से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब हम चोरी करते हैं किसी की, तो उस व्यक्ति को नुकसान होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है। और जब हम चोरी करते हैं तो चोरी करने वाले को लाभ हो जाता है। यहां ठाकुर जी जब चोरी कर रहे हैं तो उनको कौन सा लाभ हो रहा है? उनको कौन सा लाभ हो रहा है माखन खाने से? उनके तो घर में भी बहुत है। और गोपी जिसके घर में चोरी करते हैं उसको नुकसान नहीं, उसको आनंद मिलता है, उसको बहुत आनंद मिलता है। मन ही मन तो यही कहती है कि आज ठाकुर जी आए हमारे घर में। रात्रि भर वो यही प्रार्थना करती रहती है कि कल ठाकुर जी आने चाहिए हमारे घर, आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। वो भोग लगाएंगे, मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो हम इसको चोरी नहीं कह सकते। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सारी कथाएं आती हैं। गर्गाचार्य जी को भी अपना स्वरूप दिखाया था, ये भी कथा भागवत में आती है। और उसके बाद फिर मृदा भक्षण की लीला भी आती है। ठाकुर जी ने ब्रज की रज को चख करके भक्तों के लिए पावन बनाया है। रमण रेत के सुंदर स्थान पर जाकर के जब घर घर बना करके बालक खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, तो उसी समय ठाकुर जी ने एक मिट्टी का लोढ़ा उठाया है, मुंह में धर लिया है
सखाओं ने देख लिया, मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदे सुन माई। और सुनत ही माटी को नाम, नदरानी दौड़ी आई, पकड़ हरी को हाथ, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुत लाए, तिहु बोले श्याम, मैं नहीं माटी खाई, नाहक लगायो नाम। ना हम वक्षित वानम्बः सर्वे मिथ्या विशंसिन, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। किसी ने पूछा भगवान झूठ क्यों बोल रहे? अभी आपने बोला कि उन्होंने मिट्टी खाई, अब ठाकुर जी झूठ बोलने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे बोले हम भी बोलेंगे। फिर जब कृष्ण ने झूठ बोला तो हमें झूठ बोलने में क्या दिक्कत है, हम भी तो कहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ये समझाना चाहते मैया को कि थोड़ा सा अपना जो सेंटेंस है उसमें सुधार करो। तुम जो कह रही हो ना मिट्टी खाई मिट्टी खाई मिट्टी खाई, ये मिट्टी थोड़ी है, ब्रजरज ही है। और ब्रजरज को मिट्टी समझना अपराध है भैया, ये मिट्टी नहीं साधारण, इसमें मेरी गैया ने विचरण किया है, इसमें मेरे सखा चले हैं, इसमें मेरे भक्त चले हैं, इसमें मेरे प्रेमी विचरण करते हैं, इसमें गोपांगनाएं चलती हैं। ये मिट्टी नहीं है, ये रजकण है, ये मुक्ति को मुक्त करने वाली रज है ब्रज की। इसको तो चखना ही चाहिए, इसको तो प्रसाद लेना ही चाहिए। और रमण रेत के सुंदर स्थान पर ठाकुर जी ने मृदा भक्षण की सुंदर लीला करी है। ब्रजवासी कहते हैं, रमण रेत लौट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तो महान। रमण नहीं लगाई, जमुना पान नहीं किया, तो तुझे कृष्ण लीला समझ में नहीं आ सकती है। कृष्ण लीला को समझना है तो रमण रेती में लोट लगानी आवश्यक है, जमुना जलपान करना आवश्यक है। श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी की सुंदर लीला की है, फल विक्रयणी पर कृपा करी है। एक दिन अपने घर में ही जब माखन चोरी कर रहे थे तो मैया ने पकड़ लिया है, और फिर उलूखुल बंधन की लीला होती है। मैया रस्सी से बांधने का प्रयास करती है, ठाकुर जी को बांध नहीं पाई है, 2 अंगुल छोटी हो जाती रस्सी। बड़ी तत्व की कथा है महाराज, 2 अंगुल छोटी होती है। कितनी भी रस्सियां जोड़ देती मैया, फिर 2 अंगुल का फर्क रहता है। ये 2 अंगुल आपको मालूम है क्या है? ये 2 अंगुल है प्रे और म। और एक संत कहते हैं ये 2 अंगुल है तेरी मर्जी, ये 2 अंगुल है शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक वो बंधन में कैसे पड़ेंगे? जब तक अभिमान रहेगा तब तक बंधन में कैसे पड़ेंगे? यशोदा भक्ति है, यशोदा दाती थी यशोदा। भक्ति में जब तक अभिमान रहेगा, जब तक अहंकार रहेगा, तब तक ठाकुर पकड़ में नहीं आता है, वो छूट जाता है, फिसल जाता है हाथ से। और जब थक गई थी मैया, पसीने की बूंद आ गई थी माथे पर, तो फिर कहा बोले नहीं बंधना है तो तेरी मर्जी। इसको कहते शरणागति, तेरी मर्जी, जैसा तू चाहता है वैसा कर, मुझे उसी में प्रसन्नता मिलेगी। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो फिर वो बंध गए, बोले मुझे तो बंधना ही है, मेरी मर्जी तो बंधना ही है, क्योंकि मुझे शाप मुक्त करना है किसी को। आज बंधे थे, नाम दामोदर हो गया है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। यही दामोदर भगवान उस लकड़ी के ओखल को घसीट करके
आंगन में पहुंचे हैं और अर्जुन के जुड़वा वृक्ष भीमपला जय श्री कृष्ण बोल। अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, उनके बीच में से ठाकुर जी निकले हैं, चरण का स्पर्श हुआ है, दोनों वृक्ष दोनों ओर को गिर गए हैं। कोई था नहीं वहां पे, केवल ठाकुर जी और उन वृक्षों के मूल मध्य से दो गंधर्व प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, ये नलकुबर और मणिग्रीव थे जो नारद जी के द्वारा शापित हो गए थे और वृक्ष बने हैं। आज ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही शाप से मुक्ति हो गई। इन दोनों ने भगवान का सुंदर स्तवन किया है। ठाकुर जी ने कहा, नलकुबर मणिग्रीव, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए मुझसे वरदान मांगना होगा। नलकुबर मणिग्रीव ने ठाकुर जी से जो वरदान मांगा है महाराज वो अद्भुत है। सिखा दिया दुनिया के लोगों को कि तुम्हारे मन में यदि ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा संकल्प पैदा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, फिर मांगना भी पड़े अगर भगवान से तो ये मांग लेना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मस्तु मनः स्तव पादयोर्नः, हस्तौ च कर्मसु मनः स्तव पादयोर्नः, स्मृतिस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवतनूना। बड़ा सुंदर वरदान मांगा नलकुबर मणिग्रीव ने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हमारी जो वाणी है ना ठाकुर, वो आपके गुण कथन में लगी रहे। श्रवणौ कथायाम, इन कानों से आपकी कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्मसु, हाथों से शुभ कर्म हो हमारे। मन तब पादयोर्नः, हमारा मन आपके चरण कमलों में रहे। स्मृति आपके निवास स्थान पर रहे और दृष्टि सर्वत्र आपका स्वरूप देखे, सर्वत्र आपका रूप देख करके हम प्रणाम करें। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसी हमारी दृष्टि बन जाए। श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर वरदान दिया है। इतने में गोपियां आ गई थी। गोपियां रुदन करती है कि लाला को आज इशारा मात्र लग जाता वृक्षों का तो अनर्थ हो जाता। लाला सुरक्षित है, नंद बाबा आए हैं। और नंद बाबा ने यशोदा से कहा कि यशोदे, ये तूने अच्छा नहीं किया, लाला को तूने रस्सी से क्यों बांध दिया, इनके उदर में तो निशान भी पड़ गया। उसी समय ब्रजवासियों को इकट्ठा किया बाबा ने, और बाबा ने कह दिया कि भैया हमने निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया है कि हम इस स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे। हमने देखा है कि जब से लाला यहाँ पर आया है एक भी दिन इसको चैन नहीं मिला है। कभी पूतना आती, कभी शक्टासुर आता है, कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी वृक्ष गिरते हैं। तो इसके जीवन में संकट पर संकट आ रहे हैं। जहाँ मेरा लाला ही सुरक्षित नहीं है, हम उस स्थान पे क्यों रहे? हम महलों का त्याग कर देंगे, हम झोंपड़ी बना करके रहेंगे, कुटिया बना करके रहेंगे, लेकिन मेरा लाला सुरक्षित रहना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या लाला पर केवल आपका ही अधिकार है? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? आप यदि सुनना चाहें तो बाबा हमारी बात सुन ले। कृष्ण तो हमारा प्राण है, कृष्ण हमारा प्राण है। बाबा जहाँ ठाकुर जाएगा ना वहीं हम भी जाएंगे। आज एक मिनट में सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इसको कहते त्याग, इसको कहते विशुद्ध प्रेम। एक मिनट में ठोकर मारने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो फिर नंद बाबा ने कहा था कि घनानंद आप बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए।
वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपीम गवां सेव्यम पुण्यादि तृण विरोधम। बाबा, हमने सुन रखा है जमुना के किनारे एक सुंदर वन है, तुलसी का वन है, उसको वृंदावन कहते हैं बाबा। वहां पर कलकल निनादिनी जमुना बहती है, गिरिराज है वहां पे। गिरिराज की तरहट्टी में निर्भय होकर के हमारी गैया विचरण करेंगी। वृंदावन में तृण पैदा होती है पर्याप्त मात्रा में, हमारा गोधन अच्छे से पलेगा। यदि जाना ही है तो वृंदावन चलते हैं। जीवन में कभी इच्छा हो जाए कि बहुत हुआ बहुत हुआ, अब थोड़ा संसार से कट होना चाहते, अब थोड़ा 8-10 दिन थोड़ा बिल्कुल दुनिया से कट होना है, तो फिर वृंदावन जाइए। वृंदावन तो श्री ठाकुर जी ने स्वयं बसाया है, अपने आप लेकर के इसको आए धरा पर। हर प्रेमियों की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, भावना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। भारत का भूषण ये तिलक तीनों लोकन का, प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। तो ये वृंदावन ठाकुर जी का घर है। तीर्थों की श्रेणी में वृंदावन नहीं आता है। तीर्थों पे जाना है तो तीर्थों पे विचरण करिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की मस्ती यदि तुम्हें चाहिए, ठाकुर जी का प्रेम यदि चाहिए, तो फिर वृंदावन जाना। कैसा वृंदावन? श्री किशोरी जी ने जिसको स्वयं अपनी करुणा से प्रकट किया है, श्यामा जी के हृदय से जो प्रकट होता है और ठाकुर जी को जो भाता है, अच्छा लगता है, ऐसे वृंदावन की ओर ये चले हैं सभी ब्रजवासी। आइए हम भी इस वृंदावन की ओर चलते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ये वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय
वृंदावन। सभी ताली सेवा करेंगे प्रेम से। श्री वृंदावन धाम की ग्वाल सब हिय उरधारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिय उरधारे प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो श्री गोविंद देव जी महाराज की, श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय हो। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की आतुर होए हरिवंश पुकारे, राधा राधा नाम। आतुर होए हरिवंश पुकारे, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन।
भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्य, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्य, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं की है और माधुर्य में जो श्री कृष्ण की वास्तविक लीलाएं हैं वह वृंदावन में ही पूर्ण होती है। वहीं से ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। ये वत्सपाल हुए हैं, बांसुरी मिलन होता है। वन में एक बछड़े के रूप में दैत्य आता है, उसका उद्धार करते हैं, ये वत्सासुर है। उसके बाद बगुले के रूप में एक दैत्य आता है, उसका भी उद्धार करते हैं, ये वक्कासुर है। फिर अगासुर सांप के रूप में आता है। जितनी भी दैत्यों के उद्धार की लीलाएं हैं हम उसको संक्षेप में कर रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कन्हैया तो प्रेम अवतार है और जिसको भी मारते हैं ना, मारने की लीला भी करते हैं तो उसका भी उद्धार ही कर देते हैं, कल्याण ही कर देते हैं, उसको भी पार ही कर देते हैं। अगासुर आया था सांप के रूप में, निगल लिया था श्याम के बछड़ों को, श्याम के सखाओं को। तो ठाकुर जी ने सोचा अब हमें भी तो जाना चाहिए ना, जहाँ मेरे भक्त, जहाँ मेरे छोटे छोटे बछड़े, वहाँ मुझे भी तो जाना चाहिए। ठाकुर जी उन बछड़ों के पीछे, उन ग्वाल बालों के पीछे अगासुर के पेट में गए तो अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। अब भीतर ही भीतर श्री ठाकुर जी अगासुर के पेट में अपने आकार को बढ़ाते हैं तो अगासुर बर्दाश्त नहीं कर पाया था, सहन नहीं कर पाया था। अगासुर का पेट फूट गया है और भगवान के सामने उनके जो सखा हैं, जो छोटे छोटे बछड़े हैं, वो मृत प्राय हो चुके हैं। ठाकुर जी ने अपनी वेणु का निनाद किया। ये वेणु अमृत वर्षणी है, अमृत का वर्षण करती है वेणु। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाई थी अमृत का वर्षण हुआ है और जागे हैं शाम के सखा, जगे हैं वो बछड़े जैसे कोई नींद से जगता हो। आज कहाँ था ठाकुर जी से कि बड़े जोर की भूख लगी है भैया, हमें लगता है कि बहुत देर हो गई, आज हम तो दोपहर में ही भोजन करते थे। ठाकुर जी ने कहा हाँ जल्दी जल्दी भोजन कर लो, फिर घर भी तो जाना है। अब वृंदावन में एक स्थान पर सभी ग्वाल बाल बैठे, हजारों की संख्या में, और बीच में ठाकुर जी बैठे। गोलाकार मंडल बनाया है ग्वाल बालों ने, अपने छींके डीबे सब खोलने लगे, सब तैयारी करने लगे, व्यवस्था करने लगे भोजन की। और ठाकुर जी भी तैयारी करते भोजन की। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
देखो एक विशेषता है, सब ग्वाल बाल अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए, लेकिन कन्हैया अपने घर से कुछ नहीं लेकर के आया। तो जब पिकनिक पे गए होते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको तो हाथ फैलाना पड़ेगा, लाओ थोड़ा मैं भी टेस्ट करूं कैसा बना हुआ है, मैं भी टेस्ट करूं कैसा बना हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े तो उसी के होते, राधे राधे बोलो, क्योंकि उसको तो सब स्वाद मिल जाते थोड़े थोड़े बहाने से। वो बोलता कि एक ग्रास। तो ठाकुर जी भी यही कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आया भागवत में, सुखदेव जी कह रहे हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मृषंग कवलम तत्फलानेंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये सुपरि सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वयि स्वर्गे लोके मिशति विभूषे यज्ञ भुक बाल के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नेत्र बंद करके इस झांकी को देखना। श्री ठाकुर जी ने अपनी वेणु को थोड़ा अलग रख दिया और जो श्रृंगी है बछड़ों को बुलाने के लिए जो कटी में बांधी हुई थी उसको खोल दिया, क्योंकि भोजन पाना है तो कसे हुए भोजन क्या करना है, बेल्ट लगा करके भोजन नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण बोलो, थोड़ा फ्री होना चाहिए। फिर वामे बाणों मृषन्न का बलम तत्फलान्यंगुलेषु, अब बाएं हाथ में दही भात, साग रोटी और उंगलियों के बीच में अचार के टुकड़े, सलाद के टुकड़े। कोई पात्र नहीं है, केवल हाथ में ही लेते हैं और दूसरे हाथ से पा रहे, मानो करपात्री जी महाराज भोजन कर रहे हैं। और हासयन नर्मभिस्वयि, फिर भोजन भी करते हैं और हंसते भी जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन भी करते हैं, हंसते भी जाते हैं। कभी किसी के हाथ से छुड़ाते हैं तो पा लेते हैं, अरे बड़ा टेस्टी है, मुझसे छुपा रहा था। कभी किसी ने किसी के हाथ से माखन छुड़ाता है, कभी साग छुड़ाता है, कभी रोटी छुड़ाता है। क्रांति तो तब आ गई मधुमंगल के मुख पे लगी हुई कढ़ी को भी चाट गया था। तो स्वर्ग लोके विशति भविष्य यज्ञ भुक बाल केली, स्वर्ग लोक से देवता लोग देख रहे थे छुप करके, ब्रह्मा जी भी देख रहे थे साथ में। बोले ये यज्ञ भुक्ता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके लिए यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ में आहुति इसके लिए देते। ये अग्नि के मुख से पाता है, ये ब्राह्मण के मुख से पाता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, विरोधाभास है। क्योंकि भोजन के जो नियम हैं उनमें से एक भी नियम का पालन नहीं हुआ। ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना तो ब्रह्मार्पण हुआ। और मौन रहने की तो बात ही अलग, ये तो हंस भी रहे, खिलखिला रहे। यज्ञ भुक्ता नहीं हो सकता है, यदि है तो परीक्षा लूंगा। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए श्याम के सखाओं को, उनके बछड़ों को उनसे अलग कर दिया था, एक घाटी में जाकर के छुपा दिया। श्याम सुंदर पहले तो रोने लगे, लेकिन जब ब्रह्मा जी चले गए तो ठाकुर जी ने अपने में से ही वो बछड़े तैयार किए, ग्वाल बाल तैयार किए, अपने में से क्या प्रकट किए, स्वयं ही बन गए, अपने आप ही बछड़े भी बन गए, अपने आप ही ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष तक आते जाते रहे, किसी को पता ही नहीं चला। इतना तो हुआ ही था कि गोपियों को अपने बच्चों में थोड़ा ज्यादा ही प्रेम आता था। उस 1 वर्ष में ज्यादा ही लाड़ लड़ाती थी, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि स्वयं कन्हैया ही तो इनके बालक के रूप में आए हैं ना। और स्वयं बछड़ा बने, दुग्धपान करते हैं गैया का। सुखदेव जी ने कहा राजन, इसका कारण ये है कि एक दिन मैया यशोदा जब लाला को स्तनपान करवा रही थी तो गैया माता की नजर पड़ गई।
और गैया माता ने सोचा कि कितना सौभाग्य मिल रहा है भैया को, दुग्धपान करवाती वो लाला को। यदि कन्हैया हमारे होते तो हम भी दुग्धपान करवाते उनको। ठाकुर जी ने पढ़ लिया उनके मन के भाव और 1 वर्ष तक उनके बछड़े का रूप धारण किया। जब मैया यशोदा कन्हैया को दुलार करती थी, गोपियों के मन में भी भाव जगा कि कन्हैया अगर हमारा लाला होता तो हम कितना दुलार करती इसको। 1 वर्ष तक इनके बालकों का रूप धारण किया है। कहते हैं ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे थे तो उसके पहले ही ब्रह्मा बन करके भगवान वहां पे पहुंच गए थे। और जब ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने रोका है तो झांक करके भीतर देख लिया था कि मुरली वाला बैठा है। समझ गए थे, समझते देर न लगी थी। ब्रह्मा जी वहीं से उल्टे पांव लौटे हैं और ठाकुर जी का सुंदर स्तवन किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध भाग में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, स्तवन किया है। हम एक मंत्र गाएंगे केवल। नौमिड्यते ब्रवपुसे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यर्सृजे कमलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नौमिड्यते ब्रवपुसे तडिदम्बराय अभ्रवपुसे नमः। बिजली के समान चमकने वाले वस्त्र पहनने वाले कृष्ण आपको प्रणाम है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन में पैदा होने वाली गुंजाओं की मालाओं को धारण करने वाले कृष्ण आपको प्रणाम है। और पशुपांग जाय नमः भी कहा बिन, पशुपांग जाय नमः। पशुओं को पालने वाले नंद बाबा के बेटा हो आप, आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी को कौन सी शर्म थी, वो बोलते कि देवकी के वसुदेव के बेटा हैं आप। नहीं कहा, आप यशोदा और नंद के ही बेटा हो। वो जानते हैं कि परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कौन है, कहां प्रकट होकर के आता है। पशुपांग जाय नमः कहा, फिर क्षमा याचना किए। भगवान ने क्षमा भी कर दिया। वेणु बजाई थी तो आए थे वो घाटी से, भाग करके आए थे। छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे सखा अपने अपने रूप में विलीन हो गए हैं, तद्रूप हो गए हैं। श्री ठाकुर जी सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई। कन्हैया ने अपने हाथों से गैया का पूजन किया है। आज से ठाकुर जी को गैया चारण की अनुमति मिली और ये गोपाल हो गए हैं। बोलिए गोपाल भगवान की जय। श्री गोपाल भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। गौओं का जो पालक होता है उसको कहते गोपाल, गौओं का जो रक्षक होता है उसको कहते गोविंद। तो कन्हैया गोपाल भी है और गोविंद भी है। ये गौओं के पालक भी हैं, रक्षक भी हैं। ठाकुर जी ने गैयाचारण किया है। धेनुकासुर आया था, उसका भी उद्धार किया है। फिर काली दमन, यमुना रूपी भक्ति जब दूषित हो गई काली नाग के द्वारा, तो ठाकुर जी ने काली नाग को भगाया है। उसकी सेना के सहित, परिवार के सहित रमणीक द्वीप को काली नाग को भेजा है। यमुना है भक्ति और कालिया है दंभ, पाखंड। जब तक भक्ति में दंभ रहेगा, पाखंड रहेगा, तब तक भक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए ठाकुर जी ने काली को भगाया है। इसके बाद श्री ठाकुर जी ने
सुंदर मुरली वादन किया है। वेणु गीत का वर्णन भागवत में होता है। वर्रा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरहरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रावृषद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर गीत गाया है गोपियों ने, जिसको वेणु गीत कहा है। सुखदेव जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, इति वेणु रवम राजन